अचानक से $3 मिलियन की लॉटरी लग जाती है। लेकिन उसके पास इतने पैसे देखकर कुछ गोल्ड डिगर लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती हैं और उससे जबरदस्ती शादी करना चाहती हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बागर बिल्लो और उसके बॉयफ्रेंड डोगेश को। बागर बिल्लो डोगेश से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी, जैसे उसको कब खाना है, कब पीना है, कब भगना है, कब मुतना है, वगैरह वगैरह। लेकिन वहीं डोगेश को बागर बिल्लो की जरा भी परवाह नहीं थी और उसका ज्यादातर ध्यान अपने काम पर ही रहता था। हम देखते हैं कि आज डोगेश का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो बागर बिल्लो उसको खुश करने के लिए कुछ एक्साइटिंग सा प्लान कर रही है। इसी की दूसरी तरफ हम देखते हैं पप्पू पिचकारी को, जो कि एक अय्याश लौंडा है, जिसका काम बस इतना सा है कि लड़कियों को अपने घर बुलाओ और उनको बजाकर आगे बढ़ो, जिसका प्यार और कमिटमेंट जैसी चीजों से तो दूर दूर तक नाता नहीं है। आगे हम बागर बिल्लो को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड डोगेश के लिए एक सरप्राइज पार्टी रख रही है। वहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड बलगम उसे कहती है कि तुमने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया, इतना तो तेरा बॉयफ्रेंड डिजर्व भी नहीं करता। लेकिन बागर बिल्लो तो उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी, इसलिए उसने वेगस की 2 टिकट्स भी बुक कर ली थी ताकि वो और डोगेश वीकेंड पर वहां पर जाकर एंजॉय कर सकें। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डोगेश भी वहां पर आ जाता है और बागर बिल्लो उसे सरप्राइज देने के लिए अंदर ले जाने लगती है। लेकिन तभी डोगेश उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं तुमसे काफी दिनों से कुछ कहना चाहता था। बागर बिल्लो कहती है कि चलो पहले अंदर चलते हैं और तुम मुझे ये सब बाद में बता देना। लेकिन तभी डोगेश उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। अभी सुनकर बागर बिल्लो बहुत दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम पप्पू पिचकारी को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में काम करने की जगह मैच पर सट्टा लगा रहा था। तभी वहां पर उसका बॉस आ जाता है, जो कि उसका बाप भी था, और वो उसे ये सब हरकतें करता हुआ देख लेता है। कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर काम करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर काम करो, इसलिए मैं तुमको काम से निकाल रहा हूँ। पप्पू पिचकारी कहता है कि आप मुझे मेरी कंपनी से कैसे निकाल सकते हो, आपके बाद तो मैं ही यहाँ का वारिस हूं ना। इस पर उसका बाप कहता है कि मेरे जाने के बाद मैं अपनी कंपनी किसी और के नाम कर दूंगा, पर तुम्हारे नहीं। फिर उसी रात हम देखते हैं कि पप्पू पिचकारी अपने एक दोस्त सैर सपाटे से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे मेरे बाप ने मेरी ही कंपनी से निकाल दिया। जिस पर सैर सपाटा कहता है कि तुझे तेरे बाप पर केस कर देना चाहिए और तेरा ये केस मैं लड़ूंगा। लेकिन पप्पू पिचकारी ऐसा नहीं करना चाहता था और वो कहता है कि शायद हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। सैर सपाटा कहता है कि चलो वेगस चलते हैं। उधर दूसरी तरफ बागर बिल्लो भी बलगम के साथ एक बार में बैठी होती है और वो उसे बता रही होती है कि उस चूते डोगेश ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन वो साला तो निब्बा निकला। तभी बलगम उसे कहती है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, इससे तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। जिसके बाद वो उसे वेगस की वही 2 टिकटें दिखाते हुए कहती है कि चलो वेगस चलते हैं। अभी चारों वेगस पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर बहुत मस्ती करते हैं। पप्पू पिचकारी तो साला ठरकी था, इसलिए वो जाते ही सबसे पहले 3-4 लड़कियों को बजा डालता है। आगे जब वो दोनों अपने रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर पहले से ही बलगम और बागर बिल्लो मौजूद थी, जो कि उनके वॉशरूम में नहा रही थी। अभी दोनों लड़कियां उन दोनों को देखकर उन्हें चोर समझ लेती हैं और उनके ऊपर चढ़कर उन्हें कुत्ते की तरह मारने लगती हैं। लेकिन फिर बाद में उनको पता चलता है कि गलती से इन चारों को एक ही रूम दे दिया गया है। आगे बागर बिल्लो होटल के रिसेप्शन पर आती है और मैनेजर से कंप्लेंट करती है कि उन चारों को 2 अलग-अलग कमरे दिए जाएं। लेकिन मैनेजर उसे कहता है कि होटल के सभी कमरे फुल हैं, इसलिए उन चारों को एक ही कमरे में एडजस्ट करना होगा। अभी सुनकर बागर बिल्लो गुस्सा हो जाती है और उससे झगड़ा कर लेती है, जिसे माफी के तौर पर वो होटल का मैनेजर उसे 2 शॉपिंग के वाउचर दे देता है। अभी देखकर पप्पू पिचकारी भी उस मैनेजर के पास जाता है और उसे इस तरह अपनी बातों में फंसा लेता है कि वो मैनेजर उसे बहुत सारे वीआईपी शॉपिंग के पासेस दे देता है, जिससे वो महंगी महंगी चीजों को फ्री में ले सकते थे। अब वो चारों एक लैम्बोर्गिनी रेंट करते हैं, जिसके बाद आज रात उनका पार्टी करने का प्लान होता है। लेकिन पप्पू पिचकारी और उसका दोस्त बागर बिल्लो और बलगम से कुछ ज्यादा ही चेप हो रहे थे, जिस वजह से वो दोनों नाराज होकर वहां से जाने लगती हैं। लेकिन तभी पप्पू पिचकारी बागर बिल्लो को आवाज लगाता है और उसे अपने साथ एक ड्रिंक पर चलने के लिए पूछता है। पहले तो बागर बिल्लो उसे मना कर देती है, लेकिन फिर पप्पू पिचकारी उसे जैसे तैसे करके कन्विंस कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों ड्रिंक लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। फिर बातों ही बातों में पप्पू पिचकारी बागर बिल्लो को बताता है कि मुझे मेरे बाप ने मेरी ही कंपनी से निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ पर मजे करने आया हूँ। बागर बिल्लो कहती है कि मेरे मंगेतर ने मुझे डंप कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पर उसे भुलाने आई हूँ। अब धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों खूब सारी ड्रिंक करते हैं और पूरी रात पार्टी करते हैं। फिर पार्टी के दौरान वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए हमें अभी बेडरूम में जाकर मजदूरी करनी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसते हुए बेडरूम में जाते हैं और पूरी रात दबाकर मजदूरी करते हैं। फिर अगली सुबह जब बागर बिल्लो की आंख खुलती है तो वो अपनी उंगली में वेडिंग रिंग देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसकी नजर एक नोट पर पड़ती है, जो कि पप्पू पिचकारी उसके लिए छोड़कर गया था, जिस पर वो उसे अपनी वाइफ बुला रहा था। अभी देखकर बागर बिल्लो की फट जाती है और तभी उसे याद आता है कि कल रात शराब के नशे में बागर बिल्लो और पप्पू पिचकारी ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। उधर पप्पू पिचकारी भी सैर सपाटे को बता देता है कि भाई कल रात मैंने नशे में बागर बिल्लो से थोड़ी सी शादी कर ली। अभी सुनकर सैर सपाटा हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि भाई अब तू क्या करेगा। तभी बागर बिल्लो भी वहां पर बलगम को लेकर आती है और उनके साथ बैठकर नाश्ता करने लगती है। इसी दौरान मौका देखकर पप्पू पिचकारी बागर बिल्लो को खोपचे में ले जाता है और उसे कहता है कि कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलती थी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर बागर बिल्लो कहती है कि तुम मुझे डंप करने आए हो, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें डंप करूंगी, लेकिन तुम तो मेरी ही बातें मुझे बोल रहे हो। अब धीरे धीरे उन दोनों की बातें लड़ाई में बदल जाती है। जिसके बाद बागर बिल्लो गुस्से में पप्पू पिचकारी को एक सिक्का देती है और उसे कहती है कि तेरे जैसे भिखारी के लिए ये पैसे काफी रहेंगे। लेकिन तभी पप्पू पिचकारी वो सिक्का लॉटरी मशीन में डाल देता है और वहां से जाने लगता है। पर तभी उस मशीन में से जोर की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़ता है तब उसे पता चलता है कि उसे उस मशीन से पूरे $3 मिलियन की लॉटरी लगी है। अब ये देखकर पप्पू पिचकारी पागल हो जाता है। वहीं बागर बिल्लो भी ये देखकर बहुत खुश होती है और वो भी उस इनाम को लेने के लिए वहां पर आ जाती है। वो कहती है कि लॉटरी तो मेरे सिक्के से लगी है, इसलिए आधा इनाम मेरा हुआ। इस पर पप्पू पिचकारी उसे कहता है कि वो सिक्का तो तुमने मुझे दे दिया था, तो अब तुम ये पैसे भूल जाओ। लेकिन इतने सारे पैसे देखकर ये गोल्ड डिगर पलट जाती है और पप्पू पिचकारी से कहती है कि तुम तो मेरे पति हो ना, इसलिए इन पैसों पर हमारा बराबर का हक है। लेकिन पप्पू पिचकारी इन पैसों को किसी में भी बांटना नहीं चाहता था, इसलिए वो बागर बिल्लो पर केस कर देता है। फिर कोर्ट में पप्पू पिचकारी का वकील सैर सपाटा कहता है कि ये लड़की पैसों के लालच में आकर मेरे क्लाइंट को जबरदस्ती अपना पति बता रही है और ये साली 1 नंबर की गोल्ड डिगर है। तभी इस पर बागर बिल्लो जज को वो नोट दिखाती है जो कि पप्पू पिचकारी ने उसके लिए लिखा था और इसके साथ साथ वो उसे एक वीडियो क्लिप भी दिखाती है जिसमें वो दोनों कबूल कर रहे होते हैं कि वो दोनों शादीशुदा हैं। अब ये सब देखकर जज कहता है कि ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है कि शादी के अगले दिन ही तुम दोनों शादीशुदा होने से मना कर रहे हो, इसलिए मैं तुम दोनों को 6 महीने का टाइम देता हूँ। अगर तुम दोनों के रिश्ते सुधर गए तो ये पैसे तुम दोनों में बराबर बांट दिए जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और तुम दोनों में से किसी ने टाइम से पहले तलाक की मांग करी तो ये पैसा दूसरे को दे दिया जाएगा और तब तक सरकार इन पैसों को फ्रीज कर रही है। अब ये फैसला सुनकर उन दोनों की फट जाती है। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि 6 महीनों तक वो दोनों शादीशुदा होने का नाटक करेंगे ताकि जज को लगे कि हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। अगले दिन बागर बिल्लो अपना सारा सामान लेकर पप्पू पिचकारी के घर पर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन इसी के साथ उन दोनों ने ये भी सोच लिया था कि वो दोनों एक दूसरे को इतना परेशान कर देंगे कि कोई एक 6 महीने से पहले ही तलाक की मांग कर लेगा, जिससे सारे पैसे दूसरे को मिल जाएंगे। अब यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को परेशान करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो पप्पू पिचकारी बागर बिल्लो को सोने के लिए एक ऐसा बेड देता है जिस पर से बहुत बदबू आ रही थी ताकि वो उसके साथ इस घर में ना रह पाए और यहाँ से चली जाए। लेकिन बागर बिल्लो भी हार नहीं मानती और वो $3 मिलियन के लिए सड़े हुए बेड पर भी सोने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगली सुबह जब पप्पू पिचकारी को बहुत जोर का मुंह आने लगता है तो बागर बिल्लो जानबूझकर बाथरूम में ज्यादा टाइम लगाने लगती है। अब पप्पू पिचकारी पहले तो उसे बहुत सारी गालियां सुनाता है, लेकिन इससे भी जब बागर बिल्लो बाहर नहीं आती तो वो किचन के सिंक में ही अपना
सारा पानी निकाल देता है। आगे जब इन दोनों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तो ये दोनों थेरेपिस्ट के सामने इस तरह बिहेव करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब ये सब कुछ करते हुए कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब बागड़ बिल्लो और बलगम आपस में बातें कर रहे थे तब बागड़ बिल्लो उसे अपने रेंडी रोने सुनाने लगती है, जिस पर बलगम उसे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि पप्पू पिचकारी का तुम्हारे अलावा किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है तो जज अपना फैसला तुम्हारे पक्ष में ही सुनाएगा। उधर दूसरी तरफ सैर सपाटा भी पप्पू पिचकारी को यही प्लान बता रहा होता है कि अगर तुम्हारी पत्नी का अफेयर किसी और से हो जाए तो सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। जिसके बाद अगले दिन वो दोनों अपने अपने प्लान पर काम करने लगते हैं। उधर पप्पू पिचकारी सुबह सुबह बागड़ बिल्लो के मिल्क शेक में बहुत सारी वाइग्रा की दवा मिला देता है, जिसके बाद जब वो अपने ऑफिस में होती है तो वहाँ पर उसे इतनी ज्यादा ठरक चढ़ जाती है कि वो अपने बॉस के लिए घोड़ी तक बनने को तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू पिचकारी के घर पर दो मालदार लड़की आती हैं जो उसे कहती है कि हमारे घर का दरवाजा लॉक हो गया है और जब तक कोई आकर उसे खोल नहीं देता तब तक क्या हम और हमारे दोस्त आपके यहाँ पर रुक सकते हैं। अब पप्पू पिचकारी ये मौका कहाँ छोड़ने वाला था और वो उन दोनों को अपने घर के अंदर बुला लेता है। इसके बाद वो सैर सपाटे को कॉल लगाता है और कहता है कि भाई जल्दी से घर आ जा, आज तो हम पूरी रात दबाकर संभोग करेंगे। लेकिन ये सुनते ही सैर सपाटा उसे कहता है कि सड़ी के ये तेरी उस नकली बीबी का प्लान है और वो तुझे फंसाकर सारा पैसा अपने अंदर करना चाहती है। अभी सुनकर पप्पू पिचकारी को भी एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपने घर पर अपने कुछ लीचड़ और हरामी दोस्तों को बुला लेता है जो कि आते ही उन सभी लड़कियों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें घोड़ी बनाने लगते हैं। अब ये देखकर वो सारी लड़कियां डर जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। फिर एक दिन पप्पू पिचकारी अपनी एक दोस्त को काउंसलर बनकर बागड़ बिल्लो को फोन करने को कहता है, जिसके बाद वो उसे फोन करती है और उसे कहती है कि आज की काउंसलिंग फ्राइडे को होगी। अभी सुनकर बागड़ बिल्लो खुश हो जाती है और मजे से बाथटब में नहाने लगती है। लेकिन तभी उसे अचानक पप्पू पिचकारी के घर से बाहर जाने की आवाज आती है। अब उसे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, इसलिए वो तुरंत काउंसलर को फोन लगा देती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उनकी मीटिंग तो आज ही है। अभी सुनकर वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आती है और टैक्सी करके काउंसलर के पास जाने लगती है। पर तभी पप्पू पिचकारी उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा पर्स तो मेरे पास है तो तुम टैक्सी वाले को पैसे कैसे दोगी। अभी सुनकर वो टैक्सी वाला कार को रोक देता है और बागड़ बिल्लो को कार से बाहर जाने को कहता है। बागड़ बिल्लो कहती है कि तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी, प्लीज मुझे उस काउंसलर के पास ले चलो। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि ठीक है, जल्दी से तुम मुझे अपने बब्बे दिखा दो। अब बागड़ बिल्लो पहले तो उसे मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वो उसे अपना एक बब्बा दिखाती है, जिसके बदले वो उसे वहां तक पहुंचा देता है। उधर पप्पू पिचकारी भी जैसे तैसे करके उससे लड़ता झगड़ता हुआ काउंसलर के पास पहुंच जाता है। आगे रात को जब पप्पू पिचकारी अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि बागड़ बिल्लो ने वहां पर उसके माँ बाप को बुला रखा है। दरअसल यहाँ पर बागड़ बिल्लो पप्पू पिचकारी के माँ बाप की नजरों में अच्छी बनकर उनका दिल जीतना चाहती थी, ताकि बाद में वो कोर्ट में अपने बेटे का नहीं बल्कि उसका साथ दें। लेकिन इस पर पप्पू पिचकारी उसे कहता है कि ये लड़ाई हम दोनों के बीच में है तो कम से कम तुम मेरे माँ बाप को इसमें मत घसीटो। अब बागड़ बिल्लो उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर डिनर करते हैं और बातें करते हैं। अगली सुबह जब पप्पू पिचकारी अपना सामान ढूंढ रहा था तो उसके हाथ बागड़ बिल्लो की वो अंगूठी लग जाती है जो कि उसे डोगेश ने दी थी। अब वो उस अंगूठी को लेकर डोगेश से मिलने जाता है और उसे बताता है कि बागड़ बिल्लो तो अभी भी तुझसे बहुत प्यार करती है और वो रात भर तेरे बारे में ही सोच कर अपनी गुफा को गीली करती रहती है। वो कहता है कि कल वो पार्क में घूमने आ रही है तो अगर तुम चाहो तो तुम भी वहाँ पर आकर उससे बात कर सकते हो। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि पप्पू पिचकारी अपने सभी दोस्तों को पार्क में मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर बागड़ बिल्लो भी बलगम के साथ वहाँ पर पहुंच जाती है। उधर पप्पू पिचकारी कुछ छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था, जिसको देखकर बागड़ बिल्लो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। आगे जब वो दोनों घूम रहे होते हैं तभी पप्पू पिचकारी बाथरूम का बहाना लगाकर वहाँ से गायब हो जाता है, पर उसके जाते ही वहाँ पर डोगेश आ जाता है, जिसको देखकर बागड़ बिल्लो हैरान रह जाती है। तभी डोगेश उसके पास आता है और उससे अपनी नीच हरकतों के लिए माफी मांगने लगता है। कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बागड़ बिल्लो उसे मना कर देती है और कहती है कि अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। उधर पप्पू पिचकारी भी छुपकर उन दोनों को देख रहा था और उन दोनों को बात करता हुआ देखकर पता नहीं क्यों उसे जलन होने लगती है। आगे जब वो ये बात सैर सपाटे को बताता है तो वो उसे कहता है कि तुझे बागड़ बिल्लो से प्यार हो गया है। पप्पू पिचकारी कहता है कि नहीं यार, मैं प्यार के लिए नहीं बना, वैसे भी कल मुझे बागड़ बिल्लो की एक ऑफिस पार्टी में जाना है। इस पर सैर सपाटा कहता है कि भाई यही मौका है, तुम बागड़ बिल्लो को सबके सामने नीचा दिखा सकते हो। फिर अगले दिन पार्टी में पप्पू पिचकारी बागड़ बिल्लो को बर्बाद करने का प्लान बना ही रहा था कि तभी बागड़ बिल्लो एक मस्त सी ड्रेस पहनकर उसके सामने आ जाती है, जिसको देखते ही वो अपने शैतानी प्लान को कैंसिल कर देता है। आगे बागड़ बिल्लो पप्पू पिचकारी को अपने बॉस से मिलवाती है, जहाँ पर पप्पू पिचकारी अपनी बातों से उसके बॉस को भी इंप्रेस कर लेता है, जिससे खुश होकर बागड़ बिल्लो का बॉस उसे उसकी जॉब में प्रमोशन दे देता है। अभी सबसे बागड़ बिल्लो इतनी खुश हो जाती है कि अब उसे भी पप्पू पिचकारी के लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। आगे जब वो दोनों घर पर आते हैं तो उन दोनों की ही ठरक चरम सीमा पर चढ़ी हुई होती है, जिसके बाद वो दोनों खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और पूरी रात धुआंधार संभोग करते हैं। अब ऐसे करते करते 6 महीने कब बीत जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता और फाइनली उनके केस के फैसले का दिन भी आ जाता है। सुबह सुबह जब बागड़ बिल्लो तैयार होकर कोर्ट जाने के लिए बाहर निकलती है तो उसके सामने डोगेश आ जाता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोबारा एक हो सकते हैं। जिसके बाद वो उसे वही वाली अंगूठी दिखाता है जो कि उसे उसने एंगेजमेंट वाले दिन दी थी। अभी अंगूठी देखकर बागड़ बिल्लो हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि अंगूठी पप्पू पिचकारी ने ही डोगेश को दी होगी, ताकि बागड़ बिल्लो वापस डोगेश के पास चली जाए और सारा पैसा पप्पू पिचकारी के नाम हो जाए। अभी जानकर बागड़ बिल्लो का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर कोर्ट की सुनवाई के वक्त जज उन दोनों से पूछता है कि क्या वो दोनों पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, जिस पर बागड़ बिल्लो कहती है कि नहीं, मुझे पप्पू पिचकारी से तलाक चाहिए और उसके पैसों में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। अभी सुनते ही पप्पू पिचकारी की बोलती बंद हो जाती है। तभी बागड़ बिल्लो उसके पास आती है और डोगेश की दी हुई अंगूठी उसके सामने रखकर वहाँ से चली जाती है। अब फाइनली पप्पू पिचकारी ये केस जीत जाता है, लेकिन ना जाने वो इस केस को जीतने से खुश नहीं था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बिना उदास रहने लगते हैं। बागड़ बिल्लो तो इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो अपनी जॉब ही छोड़ देती है और इस शहर को भी छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। उधर पप्पू पिचकारी से भी अब रहा नहीं जाता तो वो बागड़ बिल्लो का पता लगाने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड बलगम के पास जाता है, लेकिन वो उसे कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि बागड़ बिल्लो आखिर गई कहाँ। फिर एक दिन घर की सफाई करते हुए पप्पू पिचकारी को एक फोटो मिलती है जो कि एक लाइट हाउस की थी। अब ये देखकर पप्पू पिचकारी को याद आता है कि बागड़ बिल्लो ने उसे एक बार बताया था कि उसे इस लाइट हाउस के पास घूमना बहुत पसंद है। अब पप्पू पिचकारी भागते हुए उस लाइट हाउस के पास पहुंच जाता है और उसे वहाँ पर बागड़ बिल्लो मिल जाती है जो कि वहाँ पर उदास खड़ी हुई थी। पप्पू पिचकारी भागकर उसके पास आता है और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगता है, जिसके बाद वो उसे प्रपोज करता है कि क्या तुम फिर से मुझसे शादी करना चाहोगी। अब क्योंकि बागड़ बिल्लो भी उसे प्यार करती थी तो वो उसकी गलतियों को माफ कर देती है और उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब फाइनली वो दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म।